लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। बहुत सी मस्जिद में और कई जगह पर अटैक की न्यूज़ है और लोग यही कह रहे हैं कि डीजीआईएसपीआर की भी प्रेस ब्रीफिंग आई थी, उसके साथ-साथ थोड़ी ही देर में नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो है वो भी कॉल की जाएगी और उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो कौम से खिताब करने वाले हैं। अब वो उसमें ज़ाहिर है यही बताएंगे कि सिविलियंस की जानें गई हैं और ये तमाम चीज़ें की जाएंगी, लेकिन भारत की तरफ से कहा गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या टेरर आउटफिट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा। यानी उनके हिसाब से जो टेरर आउटफिट्स हैं उनको उनको टारगेट किया जाएगा। जो पिक्चर्स आ रही हैं, जो फोटोज आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, उसमें आम सिविलियंस दिखाई दे रहे हैं, आम बच्चे और लेडीज जो हैं वो दिखाई दे रही हैं जो कि जख्मी हुए हैं या जिनकी जानें गई हैं। बहुत से लोगों का खैर कहना ये भी है कि चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो और इसी तरह के जो टेररिस्ट यानी जिनको के यूएन ने भी टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर रखा है, वो रहते ही सिविलियन कह लीजिए एरियाज में है। वो कोई अलग से जाकर अलग से बिल्डिंग उनकी नहीं बनी हुई होती या किसी घर कोई अलग से नहीं होता कि जिसको आप ये कहें कि ये यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर अगर अटैक होगा तो सिविलियंस जो है उनका नुकसान नहीं होगा। जाहिर है ये लोग सिविलियंस के बीच में रहते हैं और जिस वक्त इस किस्म के अटैक्स होते हैं तो उसमें सिविलियंस की जानें जो है सबसे ज्यादा जाती हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आपको वैसे मालूम ही होगा कि ईरान ने कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के ऊपर यही कहकर अटैक किया था कि वहां पर जो टेरर आउटफिट्स हैं उसको निशाना बनाया जा रहा है। दोनों तरफ ईरान और पाकिस्तान ने यही कहा था कि जी जो सिविलियंस हैं उनकी जानें गई हैं। यहाँ पर भी बात वही आ जाती है जो मैंने पहले कही थी कि ये जो टेररिस्ट होते हैं या टेरर आउटफिट्स वाले होते हैं ये ऐसी जगह पे रहते हैं ज्यादातर जो कि सिविलियन एरिया ही होता है, वहां पे आम शहरी ही रहते हैं, उनके बीच में ये रहते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए। और उसके बाद जब इस किस्म के अटैक्स होते हैं तो जाहिर है उसमें बहुत से मासूम लोग जो है उनकी जाने जाती हैं। अब जैसे कि कहा जा रहा है कि शार्कपुर जो है वो उसमें जी कहा यह गया मुरीद के में कि वो मौलाना मसूद अजहर का वहां पर मदरसा या कह लीजिए कि उसके रिहाइश के रहने की जगह थी, वहां पर जब अटैक किया गया। लेकिन बहरहाल उसके अभी तक उसके बारे में कोई बात अभी तक बताई नहीं गई है कि वो मारा गया है या नहीं। लेकिन बहरहाल ये अटैक्स जो है चले हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 5 जो है वो जेट जो है वो यानी कि 5 जहाज जो है वो गिराए गए भारत के। और भारत की तरफ से बताया जा रहा है कि भारतीय मीडिया जो है वो 3 का बहरहाल बता रहा है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत की तरफ से जो है वो कह लीजिए कि व्हाइट फ्लैग या के झंडा या के कपड़ा वो हिलाकर जो है वो इस चीज को रोका भी गया है। अब जाहिर है कि हम क्योंकि इंडियन मीडिया नहीं सुन पा रहे तो हमें नहीं पता कि वहां से क्या बात की जा रही है। लेकिन डेफिनेटली जो भी बात की जा रही है अब इस वक्त जो है बात जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है। भारत ने अटैक किया और उसके बाद जो है कहा तो यही जा रहा था कि कुछ दिन में अटैक होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने आज पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया और दोस्तों इनकी हालत ऐसी कर दी कि भागते नजर आए। इनके सारे जो सैनिक वगैरह थे, आतंकवादी वगैरह थे, सब के सब दोस्तों मिट्टी में मिला के धर दिया मोदी जी ने इनको। दोस्तों आप इससे देख सकते हैं, अंदाजा लगाइए कि इनको सुबह सुबह मौका ही नहीं मिला। और इनके जो नेता हैं भाई, मीडिया है इतनी बकवास करता है बैठ के, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है पाकिस्तान की मीडिया का। और पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ बनते भी रहते हैं इस मीडिया से। दोस्तों पुराने वीडियो शेयर करके इन पाकिस्तानी को खुश करने में लगे हुए हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल वाले। और ये पाकिस्तान वाले भी इसे सच मान रहे हैं दोस्तों। इनके जो भारत ने अटैक किया इतना गंभीर अटैक था कि इनके लोग जो थे वहीं बिछ गए सारे के सारे। इतने सारे आतंकियों के इन्होंने जो इनके जो कैंप हैं वो सारे उड़ा के रख दिए। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है इनकी उड़ा के रख दी। और पाकिस्तान तो अब कुछ टाइम बाद ये भी बोलेगा भारत ने कुछ अटैक ही नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी धीरे धीरे झूठ बोलते हैं, डिबेट में बैठे बैठे कुछ भी बोलते हैं। दोस्तों आगे देखते रहिए। थी कि किसी तरह भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात ख़राब ना हो। लेकिन कल रात भारत की फ़ौज ने एक ख़बर जारी की सबसे पहले, जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन संदूर जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया है। और जिसे वो कहते हैं कि ये जो अब इसकी डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी, कि इंडिया ने ये फ़ैसला किया कि हमें हर कीमत पे पाकिस्तान के अंदर
हमला करना है। और इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मिलिट्री के मुताबिक 9 ऐसी जगह हैं जिन पे इंडिया ने हमला किया। एक बहावलपुर है, दूसरा मुरीद के भिंबर, गुलपुर, चक अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, ये वो 9 जगह हैं जहाँ पे इंडिया की एयरफोर्स ने अपनी हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान पे हमला किया। सो ये एक दिस इज समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बहुत बड़ी चीज़ थी कि इंडिया ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर हमला करना है। और दूसरी बात ये भी है कि एट दिस पॉइंट, ठीक है जी, जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, एक जो पाकिस्तान साइड ने बताया है कि आप देखें, इंडिया साइड ये कहती है कि 1971 के बाद ये सबसे बड़ी स्ट्राइक्स थी पाकिस्तान के बाद अंदर की गई हैं 1971 के बाद। सो अब ज़ाहिर बात है, इंडिया ने जैसे ही हमला किया, मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसमें बताना चाहता हूँ, इंडिया ने जैसे ही हमला किया तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को फ़ोन किया भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने और उनको बताया कि क्या सिचुएशन है, हमने ये कहाँ पे हमला किया है और हमने क्या कर रहे हैं। इसी के बाद अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं आजकल, और शायद और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और जो पाकिस्तान के DGISI हैं जनरल आसिम मलिक, उनसे कांटेक्ट किया। और पाकिस्तान की मिलिट्री जो थी उसने इमीडिएटली आके ये एक्सेप्ट किया कि जी ये हमला हुआ है और ये बिल्कुल ठीक है। सो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किया है। ज़ाहिर बात है, भारत की हुकूमत को इस चीज़ का पता है कि हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स करना है। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान रिस्पॉन्स ना करे। अब पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि भारत के कम से कम 20 शहरों पे हमला किया जाए। दिस इज़ व्हाट द पाकिस्तानीज़ डिमांड। पाकिस्तानियों की डिमांड ये है कि अगर उन्होंने आपके 9 शहरों पे, जो इंडिया की गवर्नमेंट ये कह रही है या उनकी मिलिट्री जिसे वो कहते हैं ना, वो कह रही है, सो मुझे ऐसे लगता है ये चीज़ जो है दिस इज़ देयर। मैं ज़ाती तौर पे जो देखना चाहता हूँ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट ने कहा है 9 शहर, पाकिस्तान के ऊपर अब प्रेशर ये है मिलिट्री के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तान में काफ़ी आतंकियों की मौत हुई है, बहुत आतंकी मारे गए हैं। इनके जो कैंप वगैरह थे वो सीधे उड़ा दिए गए, उसमें जितने भी आतंकी होंगे सारे के सारे मारे गए। और दोस्तों, पाकिस्तान तो अपनी पब्लिक को खुश करने में ऐसे लगा है, पुराने फेक वीडियो चला के खुश करने में लगा है पाकिस्तान अपने लोगों को कि देखो जी हमारी आर्मी नहीं कर दिया, जबकि वो खुद जानता है क्या हुआ है। हम बस इसके गले की हड्डी बन गई है कि कैसे कबूले कि हाँ भारत ने हमें घर में घुस के मारा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।